नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज। जैसा कि रोज़ मैं साहित्य सरोवर के पटल पे आ रही हूँ और रोज़ नारी के बारे में कुछ न कुछ बातें, संदेश वैसे आप सबको पता है, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रही हूँ। जो ज़िम्मेदारी मिली है उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज जैसे हम पहले बात करते हैं नारी के बारे में, महिलाओं के बारे में, अनेक चीज़ों के बारे में, तो आज हम बात कर रहे हैं विधवा विवाह प्रथा या कुप्रथा। जैसा हमने पहले दहेज का देखा था कि दहेज प्रथा है या कुप्रथा। दहेज कुप्रथा है, प्रथा कभी हो ही नहीं सकती है। बनाई रस्म थी, लेकिन इसको कुप्रथा के रूप में लोगों ने ऐसा बना दिया कि आज इतनी बड़ी जड़ें कर गई है कि हम लोग उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी तरह से बाल विवाह जो अभी कानून के द्वारा भी बंद कर दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है कि कानूनी तौर से बंद कर दिया गया है। सती प्रथा बैन हो गई है। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो, घूंघट प्रथा की बात करें तो जैसे जैसे जनरेशन आ रही है, आधुनिकता बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, घूंघट प्रथा ख़त्म होती जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं विधवा विवाह प्रथा। क्या विधवा विवाह प्रथा है या कुप्रथा? पहले तो मैं भी ये चाहूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपने विचार तो दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों के विचार सामने नहीं आ पाते हैं। आपके विचार क्या कहते हैं? क्या विधवा होने के बाद उस बच्ची का विवाह होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से, अगर आप डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज से बात कर रहे हैं और आप मेरी पर्सनल राय अगर जानना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी ये कुप्रथा है जो विवाह नहीं किया जाता। इसे प्रथा के रूप में, इसे एक अच्छे संदेश के रूप में बदलें कि विधवा विवाह को अनुमति मिलनी चाहिए। अनुमति तो और सबसे मिली हुई है, समाज से अनुमति मिलनी चाहिए। समाज ही सबसे ज़्यादा हमारे वो कहते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, इस चक्कर में लोग फंसे रहते हैं। और वो ये सोचकर उन महिलाओं के साथ जो बेचारी अपनी गलती से नहीं, और भी कई गलती, मतलब ईश्वर की मान लीजिए की वजह से वो आज ऐसी सिचुएशन में आ गई कि उनका जीवन साथी उनके साथ नहीं रहा। विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित करवाया था, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा कि कानून तो बना हुआ है कि विधवा विवाह किया जाए, लेकिन हमारा समाज, पोएम निकाल देना, हमारा जो समाज है वो उसे एक्सेप्ट करे। समाज ये कहे कि नहीं। हमने देखा होगा अक्सर, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जिस पटल पर बैठी हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे विचारों का आदान प्रदान होना ज़रूरी है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब एक औरत ख़त्म हो जाती है तो और आदमी की शादी फटाफट कर दी जाती है। 1 महीने के अंदर उसकी शादी की बातें चलने लगती है और 3 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर उसकी शादी कर दी जाती है। क्यों ऐसा हमारा समाज है कि वो एक महिला के बारे में ये नहीं सोचता कि उसकी भी आशाएं, उसकी भी उम्मीद है, उसे भी जीवन साथी की ज़रूरत है, उसकी भी कल्पनाएं हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचता? तो ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। साथ में कोरोना टाइम में अभी हमने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखी, खासकर मेरे घर की भी मैं बात करूँ तो मेरे घर में भी ऐसा हादसे हुए जिससे मैं बहुत टूट गई, मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत जगह ऐसा हुआ कि बेचारी 20-20, 25-25 साल की लड़कियां हैं, उनके जीवन साथी चले गए। तो क्यों ना हम ये स्टेप उठाएं, क्यों ना हम आगे आएँ, क्यों ना हम ये संदेश दें। फेसबुक पे हम सब चीज़ डालते हैं, फेसबुक पे हम जो भी दान धर्म कर रहे हैं वो डाल रहे हैं। कोई 2 रुपए का काम कर रहा है तो भी सोशल मीडिया पे डाल रहा है, कोई 2 लाख का काम कर रहा है तो भी सोशल मीडिया पे डाल रहा है, लेकिन ये संदेश देने वाला कोई नहीं है, ये बताने वाला कोई नहीं है, कि जागरूकता लाने वाला कोई नहीं है। ये जागरूकता होना ज़रूरी है, लोगों को बताना ज़रूरी है। ये घर घर में, मैं कहती हूँ कि जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर कोई बच्ची विधवा हो गई है, या कहीं पे आपको ऐसा लगता है, तो आप वहाँ जाइए, उनके ससुराल वालों को भी बताइए, उस बच्ची को भी समझाइए कि अभी ज़िंदगी की शुरुआत है और जीवन साथी की ज़रूरत एक मुकाम पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो दहेज की बात का, विधवा विवाह के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमें आगे होके इसे बढ़ावा देना चाहिए, इसे हमें आगे होके लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए, और लड़कों को भी आगे आना चाहिए।
जो पुरुष हैं उनको भी आगे आना चाहिए, विधवाओं से शादी करनी चाहिए। मैं मानती हूँ ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज में मिसाल बननी चाहिए कि वो लोग आगे आएँ। और एक विधवा औरत से विधवा बोलना बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन करें क्या, नाम ही ऐसा दे दिया गया है। तो अगर किसी का जीवन साथी चला गया है और वो विधवा हो गई है, तो मुझे लगता है पुरुषों में इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। पुरुष इसमें भागीदारी निभा सकता है। क्यों ये सोचता है कि मैं शादी करूं तो कुंवारी लड़की से करूं? क्यों नहीं सोचता कि मैं एक ऐसी लड़की का हाथ थामूं जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे और मुझे और मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को साथ दे। एक बहुत ही अच्छी पोयम है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, बहुत भावुक कर देने वाली है। साथ जो छूटा प्रिय तुम्हारा, साथ जो छूटा प्रिय तुम्हारा, सब ने मुझको क्यों मारा। साथ जो छूटा प्रिय तुम्हारा, सब ने मुझको क्यों मारा। रूठा रूठा सा लगता है। देखिए, मैं तो खुद ही भावुक हो गई हूँ ये पढ़ते पढ़ते। साथ जो छूटा प्रिय तुम्हारा, समय ने मुझको क्यों मारा। रूठा रूठा सा लगता है अब तो मुझको ये जग ये सारा। तुम बिन जीवन अब है जीना, तुम बिन जीवन अब है जीना। दुख ये मेरा क्या कम था, ले गए रंग तुम जीवन के, कोरा कोरा तन मन ये था। देखिए, आपके इस तरह की क्या स्थिति हो जाती है जब उसका जीवन साथी उसके साथ नहीं रहता। कितने उसने अपने जो पल हैं और ये जो अपने इमोशंस है वो बताए हैं कि तुम बिन जीवन अब है जीना, दुख ये मेरा क्या कम था, ले गए रंग तुम जीवन के, कोरा कोरा तन मन ये था। जीवन अब भी सबका जीवित, जीवन मुझको परवर्जित है। बह गया जीवन अश्रु धारा में, नैनों में अश्रु बस संचित है। मैं एक नारी की स्थिति बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि खुद उसी जाति की हूँ। जैसा कि किसी ने लिखा था कि जाति दो ही होती है, स्त्री या पुरुष, और धर्म भी एक ही होता है, मानवता, इंसान। तो ये मैं आपको कविता सुना तो रही हूँ, लेकिन बड़ी भावुक हो गई हूँ। जीवन अब भी सबका जीवित, जीवन मुझको परवर्जित है। बह गया जीवन अश्रुधारा में, नैनों में अश्रु बस संचित है। श्वेत वस्त्र सौगात तुम्हारी, मैंने अब इसको पाया है। देखिए कितनी, मतलब उसने बताया है कि तुम्हारे बाद में मुझे श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद कपड़े ही पहनने हैं। नारी हूँ मैं नर की जननी, जग ने हाँ इसे भुलाया है। खुश होने को दिल है करता, सहम सहम ये फिर है डरता। चाह मेरी जो दिख जाए तो जग मुझको थू थू है करता। क्या ही तो अपराध है मेरा, क्या जो मुझसे पाप हुआ। तुमको मिलता ब्याह दूजा, मेरे लिए अभिशाप हुआ। कितनी मन के उसने विचार इसमें प्रकट किए हैं। मुझे बोलते बोलते मैं सुना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सचमुच एक स्त्री का जीवन साथी चला जाता है तो उस पर क्या बीतती है ये मैं बहुत अच्छे से देख भी रही हूँ, जो परिवार में हैं उनको, और समझ भी सकती हूँ एक नारी होने के नाते। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को तो शेयर करें ही करें, साथ में आप जहाँ भी ऐसा संदेश दे सकते हैं, जहाँ भी ये चीज़ें बता सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर बताएं। और मैं कहूँगी पुरुषों को हाथ जोड़ के, तो क्या बोलूँ, कैसे भी मान लीजिए कि वो लोग उन स्त्रियों का हाथ थामने के लिए आगे आएँ जिनके जीवन साथी चले गए। सच में बहुत अच्छा लगेगा, ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। ज़िंदगी में आपको जितनी खुशियाँ मिलेंगी, शायद मुझे लगता है उतनी खुशियाँ किसी और को नहीं मिलेंगी अगर आप इस तरह का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 5 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन बातें ही कुछ इतनी होती हैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। तो आज का विषय था हमारा विधवा विवाह, प्रथा या कुप्रथा। मेरे हिसाब से विधवा विवाह होना चाहिए, उन्हें समाज में वापस से वही जगह मिलनी चाहिए। एक स्त्री को वही अधिकार मिलना चाहिए जो एक पुरुष को मिला हुआ है। और इसमें हमारे समाज की भागीदारी सबसे बड़ी है, हमारी भागीदारी सबसे बड़ी है। तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको इस तरह से जागरूक कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरा यही संदेश है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।